कर लिया विश्वास। क्या अब दे देगा आपका भगवान मुझे भोजन? जरूर देगा, लेकिन विश्वास पूरा रखना चौधरी जी। मैं भी भक्त आदमी हूं और अब तो भगवान पर विश्वास रखकर ही परीक्षा लूंगा। लेकिन अगर आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो आपको मेरा सेवक बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। एक नगर में एक मलूक अरोड़ा नाम का धनवान किसान रहता था। मलूक अरोड़ा गांव का चौधरी था, यानी गांव में एक सरपंच की तरह गांव का मुखिया था। मलूक जी के गांव में कबीर साहिब जी सत्संग करने आए हुए थे। कबीर साहिब जी जिस भी भक्त के घर सत्संग करने जाते तो भक्त लोग अपने गुरुजी की सेवा में खीर तथा हलवा बनाते थे। गांव में अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले कबीर साहब के भक्तों का अपमान करते थे। उन्होंने जाकर मलूक राम जी को बताया, गांव में एक संत के नाम पर ठग आया हुआ है जो लोगों को मूर्ख बनाकर रोज खीर हलवे के प्रसाद बनवाकर खा रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूं उसे। मलूक राम जी धन्नादास भक्त के घर गए। अरे भाई, आज क्या चल रहा है आपके घर? चौधरी जी, हमारे घर आज सत्संग है और खीर हलवे का प्रसाद बन रहा है। आप भी आइएगा सत्संग में। अच्छा, कहाँ हैं आपके गुरुजी? यही है हमारे गुरुदेव। अरे भाई, कौन हो आप और क्यों इन मासूम लोगों को ठग रहे हो? आप कुछ काम धंधा करके क्यों नहीं खाते? चौधरी जी, हमें तो हमारा भगवान बिना कुछ किए ही देता है। कबीर साहब के जवाब पर मलूक राम जी को कोई जवाब नहीं मिला और सोचा कि संत महात्माओं से ज्यादा कसना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये भगवान बिना कुछ किए मुझे क्यों नहीं देता? भाई, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। विश्वास करके देखो। चलो ठीक है, कर लिया विश्वास। क्या अब दे देगा आपका भगवान मुझे भोजन? जरूर देगा, लेकिन विश्वास पूरा रखना चौधरी जी। मैं भी भक्त आदमी हूं और अब तो भगवान पर विश्वास रखकर ही परीक्षा लूंगा। लेकिन अगर आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो आपको मेरा सेवक बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर आपको भगवान ने भोजन खिला दिया तो क्या करना? तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। तब तो ठीक है, लेकिन आप अपने इस वादे को याद जरूर रखना। ऐसा कहकर मलूक राम जी अपने खाली हाथों अपने खेतों से बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए। काफी दूर जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। अब देखता हूं कि कहां से मुझे भगवान भोजन कराता है। कुछ ही देर बाद उसी जंगल में बकरियां चराने वाले कुछ गडरिये आए। भाई, तुम लोग यही अपने लिए खीर बना लो, तब तक मैं बकरियां फेर लाता हूं और उन सबको भी बुला लाता हूं। ऐसा विचार कर उनमें से 2 जने उसी पेड़ के नीचे खीर बनाने लगे और बाकी के बकरियां लेकर कुछ दूर चले गए। खीर बनकर तैयार हो गई थी। उतने में कुछ डाकू उसी तरफ आ रहे थे। हे भगवान, ये तो डाकुओं जैसी आवाज है। गडरिये डर के मारे खीर को छोड़कर भाग गए। डाकुओं ने आकर देखा
कि अच्छी खीर की खुशबू आ रही है। एक डाकू ने नजदीक आकर देखा। भाईजान, यहाँ तो खीर बन रही है। आ जाओ, लगा लेते हैं 2-2 हाथ, भूख भी लग रही है। भाई, भूख तो लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने चाल चल रखी हो और इसमें कुछ मिला दिया हो। पहले किसी पशु पक्षी को खिलाकर जांच कर लो। उन्होंने इधर उधर देखा। अरे वो बैठा ऊपर पेड़ पर, उतारो उसे। मलूक राम जी को पता नहीं था कि ये डाकू लोग हैं। उसे खिलाकर ही जांच लेते हैं, ऐसे तो ये बोलेगा क्यों? ओ भाई, नीचे आ जा। नहीं भाई, मैं नीचे नहीं आऊंगा। नीचे आता है या गोली मारूं? मलूक राम जी एक झटके में नीचे आ गए। उन्होंने ढक्कन पर खीर डालकर कहा, चुपचाप इस खीर को खा ले। नहीं भाई, आज मैं इस खीर को नहीं खाऊंगा। डाकुओं को पक्का विश्वास हो गया कि इसने इस खीर में कुछ तो जरूर मिला रखा है। कोलंबस, वेंचर को। अच्छा, तो तू सरदार डाकू को मारना चाहता था। बेटे, तुझे अब मरना तो है, या तो इस खीर को खाकर मर ले या मेरी गोली से मरेगा। भाई, इसमें कुछ नहीं मिला रखा। तो तू खा क्यों नहीं रहा? इसे खा ले, वरना गोली मार दूंगा। मलूक जी काफी डर गए थे। उन्होंने 2-3 बार डाल डालकर खीर खिला दी। बैठा रह कुछ देर यही, अभी पता चल जाएगा। मलूक राम जी मन ही मन कबीर साहब से प्रार्थना कर रहे थे। हे धन्ना दास के गुरुजी, आज मुझे बचा लीजिए भगवान। मैं आपका चेला बन जाऊंगा। मुझे माफ करो गुरुदेव, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। काफी देर बाद जब डाकुओं ने देखा कि इसे तो कुछ नहीं हुआ। भाई, मेरी तो एक संत जी से शर्त लगी थी, इसलिए नहीं खा रहा था। ये खीर बिल्कुल शुद्ध है। तू एक ऐसा आदमी है जिसे मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ। भाग जा यहाँ से। मलूक राम जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी पूरी गति से सीधा आकर कबीर साहब के पास पहुँचे। कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। क्यों चौधरी साहब, भगवान ने आपकी सेवा की कि नहीं? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी लीला आप ही जाने। आपका भगवान तो मार मार खीर खिलाता है और आप ही की रजा से आज मैं बच पाया हूं। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं बेटा। नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल करो। मलूक राम जी कबीर साहब जी के चरणों में गिर गए। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।